राजस्थान में बजरी का अवैध कारोबार सरकार और प्रशासन की मिलीभगत के चलते लगातार फलता फूलता रहा है, क्योंकि इस कारोबार में इतनी कमाई होती है कि इसमें अधिकारी से लेकर नेता तक कई रसूखदार शामिल रहते हैं। पिछले 20 सालों के इतिहास की बात करें तो इस कारोबार ने कई लोगों को करोड़पति बनाया है। प्रदेश में इस कारोबार का सबसे बड़ा सरगना मेघराज सिंह शेखावत को माना जाता है। मेघराज सिंह की सांठगांठ पूर्व सीएम अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे से अच्छी खासी रही है। ये बात किसी से छुपी नहीं। आलम यह है कि अब यह कारोबार प्रदेश के लिए एक नासूर बन गया है। अब जब प्रदेश की भजनलाल सरकार इस नासूर को जड़ से खत्म करने में लगी है, तो इसका दर्द कई नेताओं के साथ इस कारोबार से जुड़े लोगों को होता है। राजस्थान में बजरी का कारोबार 1-2 साल में नहीं बल्कि कई सालों से चला रहा है और आज इसकी जड़ें इतनी गहरी हो गई है कि भजनलाल सरकार भी इसको आसानी से खत्म नहीं कर पा रही है। ऐसे में सवाल यह है कि इस कारोबार को इतना बड़ा बनने में किसने मदद की? तो सबके मन में सवाल उठता है कि इसके पीछे क्या वजह रही होगी। मेघराज सिंह यह नाम किसी से अनजाना नहीं है और उनका कारोबार आज कई हजार करोड़ से ज्यादा का हो गया है। मेघराज सिंह किसी जमाने में एक रसोइये थे, लेकिन किस्मत बदली तो 1992 में जैसलमेर का पहला 5 सितारा होटल खोला और इसका नाम गोरबंद पैलेस रखा। होटल व्यवसाय के साथ उनकी एंट्री शराब और बजरी के क्षेत्र में हुई, जिसके कारण उनके संबंध बड़े नेताओं से होने लगे। समय के साथ नेता भी उसके साझेदार बनने लगे और वह कुछ ही सालों में प्रदेश के सबसे बड़े बजरी कारोबारी बन गए। मेघराज सिंह का पूर्व सीएम गहलोत और राजे के साथ उठना बैठना शुरू हुआ। इसका फायदा उनको बजरी के खानों के रूप में होने लगा। समय बीतता गया और मेघराज सिंह का बजरी पर एक छत्र राज हो गया। पूर्ववर्ती गहलोत सरकार में बजरी का अवैध कारोबार इतना ज्यादा फैल गया कि इसमें कई बड़े अधिकारी भी इसकी मोटी कमाई में हिस्सेदार बन बैठे। बजरी अब घर बनाने का सामान नहीं है, यह कारोबारियों के लिए सोने से ज्यादा कमाई करनी वाल चीज बन गई। सोचकर देखिए, एक ओर सरकार के मुखिया माफिया को संरक्षण दे रहे थे और उसी कांग्रेस राज में उनके नेता बजरी माफियों के खिलाफ धरने प्रदर्शन करने में लगे थे। बजरी माफिया का मुख्य केंद्र टोंक जिला रहा, जहां आए दिन बजरी माफिया और पुलिस का आमना सामना हुआ करता था। 5 साल में इस संघर्ष के चक्कर में कई पुलिस के जवान भी शहीद हो गए थे। लेकिन बजरी पर लगाम लगाने के जगह प्रदेश के तत्कालीन सीएम अशोक गहलोत अपनी सरकार बचाने के लिए मेघराज सिंह के होटल जैसलमेर में 1 महीने तक डेरा डालकर बैठे रहे। इस संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि इस बदले में शायद सीएम साहब ने मेघराज सिंह को बजरी लूट की खुली छूट दी हो। गहलोत राज में बजरी की कालाबाजारी बढ़ने का प्रमुख कारण सुप्रीम कोर्ट द्वारा बजरी खानों पर पर्यावरण के बढ़ते खतरे को देखते हुए रोक लगाना रहा। इसके कारण बजरी के दाम आसमान छूने लगे तो यह कारोबार तेजी से बढ़ने लगा। इसी के बाद मेघराज सिंह की लॉटरी लग गई। उस समय अवैध बजरी की गूंज दिल्ली संसद में सुनाई देने लगी और तत्कालीन सरकार ने इसको रोकने के लिए खानापूर्ति की कार्रवाई, लेकिन इसका असली खेल चलता रहा। प्रदेश में मेघराज सिंह के सत्ता पक्ष और विपक्ष के साथ अच्छे संबंध रहे, जिसके कारण उनका बजरी का कारोबार इतना बड़ा हो गया कि किसी ने उनके इस कारोबार पर हाथ डालने का प्रयास नहीं किया। पूर्व सीएम राजे के साथ भी उनके अच्छे संबंध होने से भी उन्होंने कभी बजरी को लेकर सख्त एक्शन नहीं लिया और इसका हाल अब प्रदेश की जनता को भुगतना पड़ रहा है। आज हालात ये है कि अब बजरी किसी सोने से कम नहीं है और आए दिन इसको लेकर बड़े अपराध की घटनाएं होती रहती हैं। पूर्ववर्ती सीएम अगर इसको लेकर सख्त कदम उठाते तो आज यह समस्या प्रदेश के लिए नासूर नहीं बनती। आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने बजरी माफिया के विरुद्ध कई बार आवाज उठाई। उन्होंने कई बार कहा कि गहलोत और राजे की जोड़ी ने मिलकर इस माफिया को प्रदेश को लूटने की पूरी खुली छूट दी और इसके कारण प्रदेश को अरबों का राजस्व नुकसान हुआ। बजरी माफिया और उनके सहयोगी नेताओं की बजरी की कमाई में मिली भगत की जांच होगी तो कई बड़े चेहरे बेनकाब होंगे।
जब इस मामले में ईडी का एक्शन हुआ तो लगा अब बजरी का अवैध कारोबार खत्म होने का काउंटडाउन शुरू हो गया है। भजनलाल सरकार में पहली बार बजरी के बड़े कारोबारी पर सीबीआई का सिकंजा कसना शुरू हुआ है। बजरी कारोबारियों के अलग अलग 14 ठिकाने पर कार्रवाई हुई तो इसके बाद मेघराज सिंह भूमिगत हो गए और उनकी तलाश में छापेमारी होती रही। पहली बार ऐसा हुआ जब बजरी को लेकर इतना बड़ा एक्शन हुआ और हाल ही में मेघराज सिंह पर खान विभाग ने नियमों के विपरीत जाकर बजरी निकालने के मामले में करोड़ों रुपए का जुर्माना लगाया है। ऐसा कदम उठाना आसान काम नहीं था, लेकिन अगर अवैध बजरी के खिलाफ एक्शन नहीं होता तो सीएम भजनलाल की साख पर भी सवाल उठता। इस मामले के बाद विपक्ष के नेता भी सीएम भजनलाल की इस कार्रवाई से हैरान हैं कि उनकी पार्टी के राज्य में ऐसा कदम उठाने का साहस किसी ने नहीं किया। भजनलाल सरकार के 1.5 साल के कार्यकाल में खान विभाग का एक्शन लगातार देखने को मिल रहा है। लगभग इस साल के 6 महीने में बजरी के अवैध खनन को लेकर 129 प्रकरणों में एफआईआर दर्ज हुई। इस दौरान 626 वाहन जब्त कर 65 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा 2,70,00,000 रुपए की जुर्माना राशि भी अब तक वसूल की जा चुकी है। इस साल तक प्रदेश में अब तक 1953 मामले दर्ज किए जा चुके हैं, जो बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी। आने वाले दिनों में बजरी माफियों की कमर तोड़ने के लिए भजनलाल सरकार ने तैयारी कर ली है, क्योंकि अवैध बजरी का नासूर कई घरों को बर्बाद कर चुका है और अब इस नासूर को जड़ से खत्म करने से ही प्रदेशवासियों को राहत मिलेगी।